बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 12.1। तो जो इस शॉर्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि हमारे पास एक रीजन है और इस रीजन में उसने हमें कहा है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट के बराबर है। सपोज कि हमने रीजन कंसीडर किया, उस रीजन में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने बताना ये है कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, ये हम लोगों ने बताना है। हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। अब क्वेश्चन में उसने बताया है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इट मीन V किस चीज के इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो फिर ये जो डेल V है, चेंज इन पोटेंशियल है, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब इस रिलेशन में डेल V की वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल V ओवर डेल R। तो डेल V की जगह हमने क्या पुट करना है स्टूडेंट, जीरो को पुट करना है। तो डेल V की जगह जीरो आ गया, समथिंग ओवर जीरो तो जीरो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो हमने ये बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा या नॉन जीरो। तो प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज के इक्वल आ गया है, जीरो के इक्वल आ गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.2 को देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। स्टूडेंट आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। जितनी भी फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी तमाम फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब क्वेश्चन वो कहता है कि आप इस फील्ड लाइन को पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई है इनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। जब आप इनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो आपने दो चीज़ें बतानी है। एक तो आपने पोटेंशियल बताना है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो पोटेंशियल बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू K इंटू Q ओवर R स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और हम इसको यूं लिखें तो E जो है उसका डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो इट मीन हम चार्ज से अवे मूव करते हुए जा रहे हैं। जब अवे मूव करते हुए जा रहे हैं तो R जो है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट आप देखें R का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब R इंक्रीज हो रहा है तो जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड चीज हमने इसका पोटेंशियल बताना था। तो पोटेंशियल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K Q ओवर R। और इस रिलेशन को देखें तो V का भी R के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करते हुए अवे मूव कर रहे हैं तो जो R है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब R डिक्रीज होगा तो आप R का V के साथ इनवर्स रिलेशन है तो जो V है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। R इंक्रीज होगा क्योंकि हम चार्ज से अवे मूव कर रहे हैं तो V क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट आपने देखा दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है और V भी डिक्रीज हो रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों उसने हमें कैपेसिटर दिया हुआ है। आप जानते हैं कैपेसिटर की दो प्लेट होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट उसने हमसे ये पूछा है कि कैपेसिटर की किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका आंसर को देखें तो बच्चों इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, एक डिवाइस को यूज करेंगे। वो डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम एक डिवाइस यूज करेंगे कि कैपेसिटर की किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं। सपोज ये एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को लेके आते हैं और इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। अब कैपेसिटर की इस प्लेट पे भी सपोज कोई ना कोई चार्ज होगा। अब जैसे ही हम कैपेसिटर को सस्पेंड करेंगे, सपोज कि हम इसकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ सस्पेंड करते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया तो इट मीन कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या चीज प्रूव हो जाएगी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कन्वर्जेंस होगी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट शार्प क्वेश्चन है स्टूडेंट 12.4। देखिए यहाँ पे उसने हमें दो पैरेलल प्लेट दी हुई हैं और इन प्लेट के दरमियान एक चार्ज को प्लेस किया हुआ है। वो कहता है कि पहले दो हमने जो पैरेलल प्लेट ली है दोनों पे सेम चार्ज है। तो हमने ये बताना ये है कि जब दो सेम चार्ज है तो दोनों प्लेट के ऊपर सेम और इक्वल चार्ज है, तो इस चार्ज के ऊपर कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगी, यानी ये चार्ज मूव करेगा या मूव नहीं करेगा, कितनी फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट होगी। फिर हमने दो पैरेलल प्लेट ली और उनके ऊपर अपोजिट चार्ज है और इनके दरमियान हमने एक चार्ज को प्लेस किया हुआ है। हमने ये बताना है कि अब इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स एग्जर्ट होगी। तो दो केस हैं। केस वन को देख लेते हैं, जब हमने पैरेलल प्लेट ली दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। अब स्टूडेंट इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगी, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और कोई फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट नहीं होगी। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमारा फार्मूला पड़ा हुआ है F = QE। अब जो E है स्टूडेंट वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा F = Q, E की जगह जीरो पुट करेंगे तो F = क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी, चार्ज मूव नहीं करेगा। सेकंड केस को देख लेते हैं। सेकंड केस में हमने देखा कि दो अपोजिट पैरेलल प्लेट हैं। आप देखें जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है। अब जब जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव का पोटेंशियल है वो हाई होता है और जो नेगेटिव का पोटेंशियल है वो लो होता है। तो फिर ये जो हमने चार्ज लिया है, इस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगी। जब फोर्स मैक्सिमम एग्जर्ट होगी, अब हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। बच्चों इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की जानिब होगी। यानी चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब क्या करेगा, मूव टू द नेगेटिव प्लेट। तो चार्ज ने पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब क्या कर लिया है, मूव कर लिया है। नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.5। अब 12.5 में वो हमें कहता है कि दो फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यानी क्या कह रहा है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसकी अब हमने रीजन बतानी है। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जब हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तमाम फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन आ रही थी वो आउटवर्ड आ रही थी, और हम अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो हमने देखा था नेगेटिव चार्ज की वजह से तमाम फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड आ रही थी। यानी जो फील्ड लाइन है तमाम फील्ड लाइन की यूनी डायरेक्शन आ रही थी। और आप जानते हैं कि जब दो फील्ड लाइन पैरेलली मूव कर रही हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो, तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दो फील्ड लाइन कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो, तब तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। अब अगर हम इसके सिंपल सा आंसर लिखें तो ये लिखेंगे बिकॉज
ई हैज ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ वन डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शन होती है, इस वजह से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।